तो 7 दिन के लिए ये टैरिफ वॉर को डिले कर दिया गया है। भारत पर टैरिफ लगाए गए हैं, लेकिन उनको वापस से 7 दिन के लिए डिले कर दिया गया है। क्या 7 दिन के अंदर भारत की सरकार या भारत का प्रतिनिधित्व कोई चमत्कार कर सकता है? यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ रमाकांत मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, कांग्रेस के नेता, और सुधीर सोनी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे पास जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेरा सवाल रमाकांत मिश्रा जी से रहने वाला है। रमाकांत मिश्रा जी, हाउडी ट्रंप, हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रम जो है वो बड़े बड़े कार्यक्रम कराए जाते हैं। पीएम मोदी और ट्रंप साथ साथ नजर आते हैं। पीएम मोदी की ओर से कहा जाता है कि अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन फिर भी ट्रंप इतने रूखे सूखे क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए आयुष जी, पिछले जो कार्यकाल था ट्रंप सरकार का, वो हम लोगों ने देखा जो किस तरह से भारत के प्रति उनका झुकाव था, और दूसरे कार्यकाल में उन्होंने अपनी जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं बदलाव की पूरी तरह से संभावना और कोशिश उन्होंने, हम लोगों ने सबने दी। लेकिन जहां तक बात है इस टैरिफ वार का, आपने कहा हाउडी मोदी, ये पिछले कार्यकाल की बात है। जब हम लोग अब 4 साल पहले हमारी इकोनॉमी कहां थी और 4 साल के बाद की इकोनॉमी कहां है, हमारे जो नॉर्म्स हैं वो 4 साल पहले क्या थे, 4 साल के बाद क्या है, ये सारा कुछ बहुत कुछ बदल गया। हमने देखा किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में भारत की जो नीति थी, जो हमारा नॉर्म्स था, हमारा जो कंडीशन था, वो हम लोगों ने सबने देखा है। यहां पर आप बात हो रही है जो कि ट्रंप ने किस तरह से टैरिफ 25% लगा करके इंडिया को कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है। लेकिन भारत झुकने वाला नहीं है, और निश्चित तौर पर मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, जो भारत में जो अभी वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं अपना जो कोई भी अपनी नीति अगर थोपने की कोशिश करेगा जी, तो ये सरकार यहां पर झुकने वाला है जी। लगातार सरकार झुकने वाली नहीं है, और सरकार झुके भी नहीं। इसी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे साथ, कांग्रेस के नेता, जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ साहब, जब सरकार झुकने को तैयार नहीं है तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर क्यों है? जब विदेश से, बाहर से देश पर हमला हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष को सरकार के साथ खड़े होना चाहिए? देखिए, सरकार के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ था। विपक्ष का एक एक आदमी, हिंदुस्तान का एक एक आदमी, कोई ऐसा नहीं था सरकार के साथ नहीं खड़ा हुआ था। लेकिन सरकार की तरफ से कोई बयान ना आना, हमेशा अक्सर ऐसा होता है, हमें हर बयान नरेंद्र मोदी जी देते हैं। रेल का उद्घाटन हो तो नरेंद्र मोदी जी करने जाएंगे, जहाज का उद्घाटन हो तो नरेंद्र मोदी जी करने जाएंगे, किसी भी चीज का उद्घाटन हो नरेंद्र मोदी जी करने जाते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी कहां है, यही विपक्ष पूछ रहा है। वो आके जवाब देना। वो किसी भी चीज पे बोलने को राजी नहीं है। अभी भाई ने सिंदूर का जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। सिंदूर जो अभियान हमारी सेना ने चलाया पाकिस्तान के ऊपर, उस पाकिस्तान को हमारी सेना ने घुटनों के पल्ला के खड़ा कर दिया, और हिंदुस्तान का हर नागरिक सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा था। और सरकार ने क्या किया आपको मालूम है ना? उसी ट्रंप साहब ने बयान दिया कि मैंने सीजफायर व्यापार करने के लिए करा दिया। क्या नरेंद्र मोदी जी का कोई बयान आया? देश को बताया उन्होंने? सर, उनका संसद में तो बयान आया था ना, संसद में उनकी ओर से ये चीज कही गई थी। मेरी सुनिए ना, जी जी जी, आप बोलिएगा। नहीं, मैं आपको एक क्रॉस कर रहा हूं। आपने जो पॉइंट रखा है मैं उस पर बता रहा हूं कि विश्व के किसी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए बयान नहीं दिया है, ना हमें कहा है, ना हमने किसी के दबाव में ऑपरेशन सिंदूर को स्टे किया है। ये तो बयान उनकी ओर से संसद में आया है। मैं जवाब दूं जी। सबसे पहले बयान आया ट्रंप साहब का, उसके आधे घंटे के बाद में हमारी तरफ से बयान आया, पाकिस्तान की तरफ से आया। यह मध्यस्थता अमेरिका ट्रंप साहब कर रहे थे हमारे बीच बैठ के। उन्हें कैसे मालूम हमारा समझौता हो रहा है? उन्हें कैसे मालूम कि आधे घंटे बाद हमारी हम बोलेंगे? उन्होंने कहा ना। लेकिन तो ना हमारी सेना का बयान था, ना हमारी सेना का बयान था। मैं जवाब देना चाहता हूं, मैं जवाब देना चाहता हूं। मेरी बात पूरी हो, जवाब दीजिएगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप जवाब जरूर दीजिएगा। 25 बार ट्रंप साहब ने कहा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं कहा। इसी सरकार के ट्रंप साहब के इलेक्शन से पहले जो गिनती हो रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे कि ट्रंप साहब राष्ट्रपति बनने चाहिए अमेरिका के। आसिफ सिंह, ये सब उस समय की बात है, लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है वो चल रहा है। जी रमाकांत जी से मैं जवाब ले लेता हूं आपका। रमाकांत जी, आयुष जी अभी कह रहे थे जो कि प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते। मैं तो कह रहा हूं 102 मिनट तक हम लोगों ने देखा जो संसद के अंदर में हर एक प्रश्न, हर एक विषय का उन्होंने जवाब दिया। अब इससे ज्यादा स्पष्ट सरकार अब क्या कहेगी? अब यहां पर भी ये कह रहे हैं जो कि सरकार जवाब नहीं देती। जी, मैं आप दोनों के पास आता हूं, मैं सुधीर सोनी जी के पास जाना चाहता हूं। मैं आप दोनों के पास आता हूं, मैं सुधीर सोनी जी से भी जवाब ले लेता हूं। मैं सुधीर सोनी जी के पास जाना चाहता हूं। सुधीर सोनी जी, जी एक सेकंड में खत्म करता हूं।
अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा पार्लियामेंट में 102 मिनट बोले, एक बार भी उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई। इंदिरा गांधी की तरह आधा भी बोल पाते कि ट्रम्प सब गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो इतनी हिम्मत कहां से लाएंगे भारतीय जनता, कहां हिम्मत बची उन्होंने? आज देश को कहां नाके खड़े कर दिया सरकार ने? भाई ये श्री इंदिरा गांधी के अंदर हिम्मत थी, जिसने कहा क्या बात कर रहे हैं आप लोग? चाइना की गोद में बैठ करके बात करने वाले, चाइना की गोद में बैठ करके बात करने वाले, आप नरेंद्र मोदी समझाएंगे जो विदेश नीति क्या है? आप विदेश नीति के बारे में हमें ज्ञान नहीं दें, आप विदेश नीति के बारे में हमें ज्ञान नहीं दीजिए। कौन सी विदेश नीति थी? विदेश नीति के बारे में ज्ञान मत दीजिए। मोहम्मद आसिफ जी, आप किस तरीके से विदेश रमाकांत मिश्रा जी, एक सार्थक चर्चा होना चाहिए। हम लड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। सुधीर सोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं सुधीर सोनी जी के पास जाना चाहूंगा। मैं आप दोनों के पास आता हूं, पहले सुधीर सोनी जी के पास लिए चलता हूं। सुधीर सोनी जी, यहां पर लगातार विपक्ष की ओर से यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप का नाम नहीं लिया गया। जब आप राजनीति को देते हैं, विश्व स्तर पर राजनीति को देखते हैं, तो आप देखते हैं इजराइल का एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वहां पर विपक्ष जो है वो साथ में आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन भारत में इस तरीके की स्थितियां जो है वो नहीं देखने को मिलती है। इस पूरे मामले पर आपकी राय? आयुष जी, पहले तो आपको और सूर्य चैनल के दर्शकों को नमस्कार। पहले तो मैं ये देख रहा था अभी जो बहस चल रही थी, ये आर्थिक नीति से हम लोग डाइवर्ट करके इसको राजनीतिक मुद्दे पे ले गए। ये बहुत गंभीर मुद्दा है टैरिफ का, इतना आसान नहीं है देश के लिए। रहा सवाल लोकसभा में प्रधानमंत्री का बयान इतना काफी होता है ये कह देना कि किसी की मध्यस्थता हमको स्वीकार नहीं। ये कोई पार्लियामेंट है, देश की सर्वोच्च संस्था है, उसमें इस तरह की भाषा, कौन झूठा कौन, ये सब इनका कोई मायने नहीं। लेकिन आज देश जो है विषम परिस्थिति से गुजरा। इस ट्रेड टैरिफ देखिए, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में जितना इनबैलेंस अगर ये होगा, वो जो ट्रंप ने लगाया है कि आप ये, इसकी भूमिका आज से नहीं, भूमिका उस दिन से जिस दिन ये इलेक्शन में गए थे ट्रंप जी, उस दिन इन्होंने ये कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये तो उस दिन था कि उनको पता है इंडिया के साथ में ट्रेड डेफिसिट जो है, हमारा एक्सपोर्ट 43 बिलियन US$ का है और इंपोर्ट 92 बिलियन का है। तो ये जो डेफिसिट है उसको वो इंटेलिजेंटली ना करने के बाद, क्योंकि चूंकि हम लोग रशिया से तेल ले रहे थे कि हमारी इकोनॉमी देश की बड़ी स्पष्ट है, बहुत दिन से मतलब ये प्रयास कर रहे थे कि हम तेल लेना बंद कर दें, लेकिन देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए सरकार का फैसला सही था कि हमने रशिया से तेल लेना मतलब तेल लेना जारी रखा, जिससे भारत में इन्फ्लेशन देखिए तो आप काफी हद तक बनी रही। अब आप देखिएगा आने वाले समय में जो टैरिफ बढ़ाया है 25%, जो अभी फिलहाल एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया है, उसमें पेनल्टी भी है। अगर ये सब लगेगा, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इस पे कोई पार्टी ईमानदारी से चर्चा नहीं करना चाहती। विपक्ष केवल मुद्दों के आधारित उस पर सपोर्ट करना चाहिए सरकार को। जैसे अभी अपने इजराइल को कहा, मैंने कल परसों भी एक मीटिंग में कहा था कि हमारे यहाँ क्या पक्ष को अपनी बात कहनी है, विपक्ष को विरोध ही करना है, विरोध के लिए विरोध करना है, उसके बाद खुद मुद्दा नहीं। ये आर्थिक रूप से इस देश को कहां ले जाएगा, इस सरकार के साथ खड़े होकर इसका वे आउट निकालना चाहिए कि हमको ट्रंप की जो नीति है उसके साथ सबको इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए। मोहम्मद आसिफ जी, यहां पर सुधीर सोनी जी को आपने सुना, उनकी ओर से यह कहा गया है कि ऐसे समय पर विपक्ष को सरकार के साथ खड़े होना चाहिए और बाहरी ताकतों के खिलाफ भारत को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। विपक्ष क्यों एक साथ नहीं खड़ा दिखता सर? क्या विपक्ष, जब सेना ने सिंदूर चलाया, क्या विपक्ष का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पार्टी साथ नहीं खड़ी थी सरकार की? आप बताइए। जब जब देश के बाहर कोई बात होगी, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा होगी। मुल्क का मामला है, लेकिन सरकार को भी अपनी नीयत को साफ करना होगा। अगर ये चलाना होगा दिखाने के लिए बात बात आपकी बात ट्रंप सरकार, ये कौन सी नीति थी आपकी? कोई ऐसा दूसरा मुल्क बताइए जिसने किसी दूसरे मुल्क के लिए वोट मांगा हो। एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का नाम बताइए ना, हमारे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नीति के अलावा। ये कौन सी नीति थी आपकी? फॉरेन पॉलिसी थी? आप दूसरे मुल्क के लिए वोट मांग रहे थे? नहीं, आप जवाब दीजिएगा। ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी थी आपकी? आप उनके लिए वोट मांग रहे थे। कोई और दूसरा मुल्क का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो किसी दूसरे मुल्क के लिए वोट नहीं मांग रहा था। और कौन सी ऐसी और सरकार थी जो ट्रंप साहब के आने के लिए दुआएं मांग रही थी? जी, रमाकांत मिश्रा जी से मैं जवाब ले लेता हूं आपका। रमाकांत मिश्रा जी, यही भारतीय जनता पार्टी थी जो आज है भारतीय जनता पार्टी अमेरिकी राष्ट्रपति नेता। आयुष जी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब ये कहा जो कि इंडिया और रशिया का इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, मुझे आश्चर्य लगता है जो कि कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और राहुल गांधी जी उस डेड इकोनॉमी वाले शब्द को ऐसे लेकर के चले, उसको लेकर के जैसे वो उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आप समझ सकते हैं जो विश्व बैंक ने और IMF ने कल ही लिस्ट जारी किया है, उसमें सबसे ऊपर
इंडिया का है 6.4% का जीडीपी का ग्रोथ दिखा रखा है। और मुझे लगता है जो कि जो अमेरिका आज 25% टैरिफ की बात कर रहा है, उसका पायदान 7वें 8वें पोजीशन पर है। और वो कह रहा है जो कि भारत को डेड इकोनॉमी, हमें लगता है जो कि राहुल गांधी जी को यहां पर काउंटर करना चाहिए, जो कि हमें जो डेड इकोनॉमी बता रहे हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है। लेकिन यहां पर विपक्ष के नेता अमेरिकी राष्ट्रपति के सुर में सुर मिला रहे हैं। मोहम्मद आसिफ जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। राहुल गांधी की ओर से यह कहा गया है कि भारत जो है वो एक डेड इकोनॉमी है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह बयान दिया गया, उसके बाद राहुल गांधी भी उस बयान को दोहराते हुए नजर आए हैं। भारत तो आज चौथी या पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। लगातार भारत में आज मेड इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल हम बना रहे हैं। हम डेड इकोनॉमी कैसे हुए सर? हमारी रोजगार स्थिति क्या है? 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगार स्थिति जो आज बेरोजगार है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। इसी सरकार के आने के बाद हुआ। आज हम 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। हमें आज लाके खड़ा कर दिया। रशिया हमारा शुरू से मित्र था, मित्र और रहेगा। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने रशिया को अपना मित्र माना है। नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका को मित्र बनाया सबसे बड़ा, और वही उनकी सोच, उनकी विदेश नीति आज जवाब दे रही है किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी मित्र के रूप में फेलियर साबित हुए। लेकिन आसिफ साहब, शुरू से रशिया के साथ और हमने कभी रशिया का विरोध। आयुष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब डेड इकोनॉमी वाली जैसी वर्ड अगर संबंध खराब किया, तो क्या राहुल गांधी जी को संबंध खराब किया चाहिए था? राहुल गांधी जी को संबंध खराब चाहिए था? हमेशा वहां पर राहुल गांधी जी को अपने देश के साथ, अपने सरकार के साथ खड़ी रहनी चाहिए था। लेकिन वहां पर उन्होंने जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति के हम मिलाया, ये मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं आप राष्ट्र के पीछे नहीं खड़े हैं, बल्कि आप कहीं ना कहीं उनके बयान के पीछे है। और मैंने कल भी कहा, आयुष जी, मैंने आपको बताया है जो कल लिस्ट जारी हुई है उसमें सबसे टॉप पर इंडिया का जीडीपी है 6.4%। ये मैं फिर दोहरा रहा हूं। और उसको डेड इकोनॉमी बताने वाले कांग्रेस के नेता सुर में सुर मिला रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और जी। मैं सुधीर सोनी जी से जवाब ले लेता हूं। सुधीर सोनी जी, लगातार विश्व पटल पर इस तरीके की बात चल रही है, भारत की इकोनॉमी को लेकर के बात चल रही है, लेकिन कई ऐसे हलकों में खबरें सामने आ रही है कि यूएस नहीं चाहता है कि भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उस तरीके से आगे बढ़े। चाइना को भी वो रोकना चाहता है। कहीं ना कहीं इसको लेकर ही इस तरीके के टैरिफ वॉर जो है वो चलाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से एक डेड ट्रैप है, लगातार हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो वहां पर भी लगभग 47 लाख करोड़ रुपए का जो एक्सपोर्ट है वो हम लोग करते हैं। और यूएस से कहीं ना कहीं इसको कम करना चाहता है, इसी के लिए ट्रंप के द्वारा ये पॉलिसीज लाई जा रही है। बिल्कुल आयुष जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो टैरिफ बढ़ाने का मकसद है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, जो पश्चिम एशिया के जो जितने भी देश हैं, इन सबके ऊपर में सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है पूरे देश में। हमारे देखिएगा, इसका दूरगामी परिणाम हमारे देश में होने वाले हैं। आपके चाहे वो फार्मा की, जिसपे सरकार कोई, चाहे विपक्ष भी कोई चर्चा नहीं कर रहा। आप देखिए, अभी तक भारत में ये चर्चा नहीं चल रही है कि हमने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। मुझे नहीं पता है राजनीतिक जो प्रवक्ता बैठे क्या इनको जानकारी है। सरकार को इस पर स्टैंड लेना चाहिए था कि रूस हमारा मित्र है, हम भारत की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए हम रूस से तेल लेना जारी रखेंगे, जो इन्होंने रखा। लेकिन आज कल की ये खबर राइटर से चल रही है कि इंडिया ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया। तो इस तरह जिस इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, जिस 6.4, 6.2 की बात कर रहे हैं हमारे प्रवक्ता महोदय, आप देखिएगा ये हमारी जीडीपी को आने वाले समय में, अगर हमने ट्रेड डील बैठ के इंटेलिजेंटली साइन नहीं की, तो हमारी देश की इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, कॉस्ट, इन्फ्लेशन, जीडीपी सबको बुरी तरह से इफेक्ट करने जा रही है। कहीं ना कहीं भारत का एक आम आदमी जो है वो इफेक्ट होगा सुधीर जी। और मैं इसमें आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि 45.7 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट जो है वो यूएसए फेस करता है, कहीं ना कहीं इसको ही पाटने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की जा रही है। वहीं अगर बात करें कि ये टैरिफ लगते हैं तो भारत पर किस तरीके का असर देखने को मिलेगा? देखिए, असर तो आयुष जी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देखिए, अभी जो 2025 के अंदर में इंडिया मोबाइल फोन का सबसे बड़ा सप्लायर हो गया था, जिसकी वजह से एप्पल ने ये कहा कि मैं भारत के अंदर में एप्पल का प्लांट लगाऊंगा। तो आपने देखा ट्रंप बहुत दिन ने क्या कहा कि आपको वहां पर प्लांट लगाने, ये देश की अर्थव्यवस्था को सीधा सीधा थ्रेट है। ये हमारे देश में जितनी जीडीपी जिस तरह से पिछले 10-11 साल में जितनी तेजी से बढ़ी है, उतनी तेजी से नीचे आने में बहुत समय नहीं लगेगा। फार्मा की इंडस्ट्री आप देखिए, हमने जो है $222 बिलियन की
फार्मा की इंडस्ट्री, जेनरिक दवाइयां जो हम यूएस को सप्लाई करते हैं, आपको ध्यान होगा कोरोना में उन्होंने दबाव बनाया कि इस कोरोना के जो टेबलेट्स हैं वो आप हमको तुरंत दीजिए। 24 घंटे में भारत सरकार ने उनको अपनी यहाँ सप्लाई बंद करके वादे दी। तो ये जब आपका जो व्यापारिक घाटा बढ़ेगा तो क्या होगा, ये सब दवाइयां या तो कॉस्ट बढ़ेगी तो जब यहाँ जो खरीदने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे। और रशिया, इसका ऐसा फर्क नहीं है, इसका अभी देखिएगा, इसका फर्क ऐसा नहीं कि यूएस में पड़ने वाला है, यूएस के नागरिकों को भी बहुत बुरी तरह से फर्क पड़ने वाला है इसका। जो कॉस्ट जो 10 रुपए में कॉस्ट आती थी वो 25% लगा के अब 12-15 रुपए में कॉस्ट, तो उनकी कोई इकोनॉमी बढ़ने वाली नहीं है। वो ट्रेड डेफिसिट कम बढ़ती करने के और फार्मूले हो सकते थे। टैरिफ जो ट्रेड टैक्स है वो लगाना कोई फार्मूला नहीं है उसको अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करने का। जी, कहीं ना कहीं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो जुमला उनकी ओर से दिया गया है उसको ही पाटने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अब रमाकांत मिश्रा जी, मैं आपसे आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगा इस पूरी डिबेट को। देखिए आयुष जी, निश्चित तौर पर सरकार का जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं जनता के साथ है, और जनता भी हम बिल्कुल, हमने तो आपको बताया जो कि किसान का एक डेलीगेशन भी सरकार से मिला था, कल या परसों की मैं बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने मिला था और निश्चित तौर पर उसने उन्होंने भी कहा है जो कि सरकार का स्टैंड बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है जो कि जहां पर हमारी जनता की भलाई के लिए काम होगा हम वैसा ही काम करेंगे। हम किसी अमेरिकी दबाव या किसी विदेशी ताकत के सामने झुकने वाले व्यक्ति नहीं है, और निश्चित तौर पर यह हमारी सरकार आगे भी इसी कदम पर आगे भी चलेगी। मोहम्मद आसिफ जी, आपका आखिरी एक पॉइंट मैं आपका चाहूंगा। अभी जो सबसे बड़ा वर्ष हिट होने वाला है, हम 30% ऑयल अभी तक रशिया से ले रहे थे, ये 37% ऑयल की भरपाई किस देश से होगी? जब होगी इसकी कॉस्ट बढ़ेगी, इससे ट्रांसपोर्टेज बढ़ेगी। मैं आखिरी रिएक्शन ले लूं, और मोहम्मद जी आपका आखिरी रिएक्शन 30 सेकंड पड़ने वाला है। जी, मेरा कमेंट सीधा सा भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, हम किसी आगे झुकेंगे नहीं। अभी सोनी जी ने कहा, जब अमेरिका ने कोविड के दौरान में कहा हमें दवाई चाहिए, हमारे हिंदुस्तानी नागरिकों की सप्लाई बंद कर नरेंद्र मोदी जी ने सप्लाई किसी की बंद नहीं हुई भाई, इस तरीके से आपने कहीं बंद नहीं, आपने रोक कर ढा दी गई। किस तरीके से आप दबाव मानते हैं अमेरिका का? हमारी सरकार इतनी कमजोर पहले कभी नहीं थी, ना इतने देश के प्रधानमंत्री कमजोर थे जितना हम देख रहे हैं। किस तरीके से अमेरिका के दबाव में आकर वो फैसला लेते, बोल नहीं पाते। जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप तीनों ने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार यूएस की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है इसको देखते हुए यहां पर भारत का भी रुख साफ है कि भारत झुकेगा नहीं। भारत को आंख दिखाने की कोशिश यूएसए की ओर से की जा रही है। रूस के साथ भारत के रिश्तों पर ट्रंप बौखलाए नजर आ रहे हैं। इसी के लिए टैरिफ वॉर को लेकर के भारत को लगातार भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। भारत पर अमेरिका से हथियार खरीदने का दबाव भी उनकी ओर से बनाया जा रहा है, और ऐसे में सवाल उठता है कि आने वाले समय में भारत किस तरीके के कदम उठाएगा। जो भी कदम सरकार की ओर से उठाए जाएंगे वो भारत की जनता के हित में ही होंगे। फिलहाल सूर्या विशेष में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ।